महीने बाद 7 महीने बाद पता चले कि दूध बजाय इनके ज़्यादा होने के और कम होता जा रहा है। इंशाल्लाह 25-30 साल का मेरा तजर्बा है इस काम के अंदर। वो जब तक बैठेगा नहीं, पुराने आदमियों में सलूशन ढूंढेगा नहीं तो उसको नहीं पता लगेगा, वो अपने चल के अंदर ही होता है। इजी एक्सेस है, कोई भी ये छोटा सा सॉल्यूशन है, ये खुद से भी कर सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो अपने हम खुद चेकअप करते हैं स्लॉटिंग हाउस में, मैं खुद करता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। और करके खिलाते रहें तो दूध माशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान। दोस्तों, आपका रज़ा नदीम आपके खिदमत में हाजिर है। और मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान आप लोग देखते रहते हैं, बीमारियों की कुछ वीडियोज़ काफ़ी दिनों से जो है वो कम हो गई थी उसकी प्रोडक्शन। तो भाई उसकी वजह ये है कि मैं आपके लिए और भी दूसरी चीज़ें जो है ना वो डिस्कवर कर रहा था। भाई हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब हैं, और कौन सी बीमारी आज डिस्कस करनी है। मेजर बीमारी है कि काऊ का दूध जो है कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे बहुत से फार्मर्स हैं जो अपनी जानवर जो ख़रीद लेते हैं 50-60 भैंसें या 100 भैंसें तो डाल दी, लेकिन उसका दूध जो है वो इतना इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या वजूहत होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये आज हम कुछ सारी जो है ना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का। सर हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर जमील रज़ा। जमील रज़ा। अच्छा, ये जमील साहब, ये डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हुए हैं, ये कौन सा इलाका है और आप क्या काम करते हैं, मतलब क्या आपका डेली रूटीन का काम है ये? हाँ बिल, मेरा 4 नंबर भैंस कॉलोनी 4 नंबर पर क्लिनिक है और मैं मतलब है यहाँ पे बैठता हूँ शाम के टाइम पे। सही है। 6 से 9 बजे तक सुबह में मेरा फार्म के अंदर अच्छा। मतलब विज़िट होता है और मैं एमपीडी का काम ज़्यादा करता जा रहा हूँ। अच्छा, फार्म से जाके एमपीडी वगैरह का काम चलता है आपका। ज़बरदस्त हो गया, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा होगा आपके एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह। 25-30 साल का मेरा तजर्बा है इस काम के अंदर। सही, मतलब है कि एक्सपीरियंस है काम करता रहता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आज काफ़ी बड़ी बीमारी है जो लोगों को जो है ना प्रॉब्लम होती है जिससे, और आम मतलब जो हमारा फार्मर, न्यू फार्मर ज़्यादातर उनको ये प्रॉब्लम आती है, तो वो उसका हैंडल नहीं कर पाता, जो कि परेशान होता है। बहुत से लोग जो डॉक्टर्स जो हैं पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप इसके बारे में आज क्या सॉल्यूशन देंगे हमारे व्यूअर्स को? इसका सलूशन यही है कि 100-150 भैंसें मतलब डाल लेते हैं, उनमें एक संडा भी रख लेते हैं, वो चलते रहता है। कुछ दिनों के बाद पता चले फार्मर को शिकायत हो जाती है कि जी दूध बजाय इंक्रीज़ होने के वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा। 6 महीने बाद 7 महीने बाद बजाय फार्मर की ख्वाहिश होती है कि इंक्रीज़ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए दूध, कम हो रहा है। तो 6 मन है तो वो पता चले जी 5 मन हो रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि संडे ने भैंसें लगाई। एक मिनट, ये सॉल्यूशन हम बाद में देंगे, यहीं पर करेंगे। ये जो है ना आज आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलने वाला है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके जानवरों को भी फ़ायदा होगा। तो भाई वीडियोस देखते रहा करें, कुछ ना कुछ आपके लिए ट्रीटमेंट लेके आता रहता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, उसी पे जाके मैं आप लोगों के लिए डिस्कवर करता हूँ डिजीज़ की सॉल्यूशंस। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पूछते हैं भाई से, और क्या सॉल्यूशन देने वाले ये भी देखते हैं। जमील साहब, क्या बता रहे थे आप? हमारे जो मतलब जो न्यूली कैटल फार्मर्स हैं हमारे, जो जानवर वगैरह डाल के बैठे हुए हैं, उनमें जानवरों में ये प्रॉब्लम आती है कि दूध नहीं इंक्रीज़ हो रहा होता, तो उसका सॉल्यूशन आप माशाल्लाह से हमारे बस के लिए लेके आए थे। उसका एक ही प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इस वक्त फ्रेश यही है कि 100-150 जानवर का उन्होंने फार्म बना लिया। ठीक है। और कुछ दिनों के बाद 6 महीने बाद 7 महीने बाद पता चले कि दूध बजाय इनके ज़्यादा होने के और कम होता जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल समझे। वजह यह है कि संडा लगा जाता है और मालिक को पता नहीं होता। अच्छा। 3-4 महीने के बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद तो पता चले जी वो दूध कम होता जा रहा है, भैंस मोटी होती जा रही है, बंडा वही डाल रहा है। अच्छा। फार्मर बजाय मतलब फ़ायदे के नुकसान में होता जा रहा है। ठीक है। तो मतलब न्यू कैटल फार्मर को पता नहीं चलता ये बात कि संडा जो है भैंसे लगाता गया है, और नहीं, वो जब तक बैठेगा नहीं, पुराने आदमियों में सलूशन ढूंढेगा नहीं तो उसको नहीं पता लगेगा, वो अपने चल के अंदर ही होता है। अच्छा। तो उसको इतनी फुर्सत नहीं होती। ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार यही होता है कि उसे अगर संडा रखा हुआ है या ना भी रखा हो, तो पहले फार्मर जिसका दूध कम हो जाए उसको बाकायदा उसका हमल चेक करवाया जाए, कहीं हमल मतलब है कि हमला तो नहीं है वो। सही है। अगर वो हमला है तो उसको मतलब अलहदा कर लिया जाए। सही है। ठीक है। और दूध देने वाले जो जानवर हैं उनको अलहदा कर लिया जाए। ठीक है। ठीक है। एक उससे ये है कि वो दूध देने हमला जानवर महंगे दामों बिक जाएगा, अगर बेचना चाहता है, नहीं बेचना चाहता, अगर उसकी अफोर्ड कर सकता है वो उसको पालता रहे। मतलब इजी एक्सेस है, कोई भी ये छोटा सा सॉल्यूशन है, ये खुद से भी कर सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो अपने मतलब है कि कर सकता है। ठीक है।
कुछ लोगों को जब ये प्रॉब्लम नहीं मतलब है कि होता था और ना वो सोल्यूशन ढूंढते थे, वो है कि ग्यावन भैंसें जो हैं वो कटवा देते थे। अच्छा। कटवाने से क्योंकि पता ही नहीं लगता उनको, तो उससे ये है कि कटवाने से एक तो मालिक का भी नुकसान हुआ और एक प्रोडक्शन जो भैंसों की होनी महंगे होने की वजह है वो यही है कि पहले बहुत सारे बंदे ऐसी कटवा देते, स्लाटिंग करवा देते थे। ठीक है। और उससे होता ये था कि पीछे जानवर कम पड़ जाता था और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है। उससे ये है कि फिर वो कीमत बढ़ जाती है। स्लॉटरिंग हाउसेज में जो है ना कीमत ज़्यादा बढ़ जाती थी और यहाँ पे डिमांड प्रोडक्शन कम हो रही है। प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब भी जहाँ पे डॉक्टर की पहुँच नहीं होती उनको यही मसला होता है, यार हमारे पास तो संडा नहीं और ना ही लगवाइए। लेकिन बाज़ औक़ात एक पॉइंट ये भी है कि वो जब ताज़ी लेकर आया था, सही है, तो वहाँ से 1 महीने के बाद लग गई। लगने के बाद ना उसको बेचने वाले को पता, ना उसको ख़रीदने वाले का पता। 3 महीने 4 महीने के बाद वो दूध कम हो गई, 6 महीने बाद कम हो गई, सही है, 8 महीने बाद कम हो गई, तो उसने उठा के बेच दी। उसने बेच दी। ठीक है। स्लाटिंग हाउस पे हमारा काम चल रहा है। हम बाकायदा मतलब है कि 51 भैंसों को चेक करके बताते हैं कि यार ये इसको वापसी के व्यापारियों को बेच दिया जाए। अच्छा। हाँ जी। तो ये आप खुद चेकअप करते हैं स्लॉटिंग हाउस में? मैं खुद करता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। और कुछ मतलब कसाई जो लोग जो गोश्त का काम करते हैं वो भी हिफाजती तौर पर इसको चेक करवाते हैं ताकि हमारा वज़न कम ना हो जाए। मसलन 8 महीने की भैंस कड़ी हुई है, पेट दे का बड़ा सारा है, उसने उठा के दाम ज़्यादा लगाए, लेकर आ गया। लेकर आने के बाद स्लाटिंग करी तो पता चला जी जिस वज़न से वो डाली थी उससे 1 मन 20 किलो 75 किलो मतलब है कि 75% कम हो गया। 75% कम। एक तो कटवाने वाले को नुकसान हुआ, ठीक है, एक बेचने वाले को नुकसान हो गया। अगर उसको पता होता वो रख लेता 2-3 महीने के बाद मतलब ब्याज आती, बच्चा दे देता, उसकी डबल कीमत हो जाती है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर्स हायर किए हुए जो कि चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो रिटर्न हो जाती है पैसे। ठीक है। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं तो उनको क्या एक और बेहतरीन सॉल्यूशन देना चाहेंगे? अगर किसी जानवर में दूध कम हो जाता है, जो मतलब 2-2.5 किलो दे रही है एक टाइम का, लेकिन उसका दूध इंक्रीज़ करना है, तो कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? मेडिसिन के थ्रू या देसी नुस्खे के थ्रू? वैसे तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता रहता हूँ कौन से देसी नुस्खा आपने अपनाने हैं कि दूध आपका बढ़ जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ताज़ी भैंसों में दूध 1 महीने के बाद कम हो रहा है और वो मतलब है फार्मर कहता है कि मैं ताज़ी लेकर आया हूँ, तो दूध तो वाला बढ़ना चाहिए उसका। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। उसका पीरियड दूध बढ़ाने का है, लेकिन वो दूध कम कर गई। उसके अंदर ऐसा है कि फिर वो देसी नुस्खों के अंदर गुलकंद, सफ़ेद जीरा और चीनी मिला के दिया जाता है। कुछ लोग बाकर चीनी का 1 प्याला मतलब है कि उसके वंडे में डाल देते हैं। अच्छा। उससे भी दूध बढ़ जाता है। क्या तीसरा ये है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, B12 इंजेक्शन। पहले देसी नुस्खों पे जाना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? या देसी नुस्खे में कुछ लाने में, बनाने में, गवाले को देने में भी दिक्कत होती है। ठीक है। अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, बड़ा अच्छे। गाँव में हमारे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमारे कैटल फार्मर्स हैं, ज़्यादातर ऐसे रूरल एरियाज़ में हैं जहाँ पे मेडिसिन की फैसिलिटी नहीं है, तो वो देसी नुस्खे पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ, उसके अंदर ऐसा है, गुलकंद होता है, सफ़ेद जीरा होता है और चीनी होती है। कितनी क्वांटिटी में लेनी है ये भी बता दीजिए। 1 प्याला चीनी, ठीक है, और आधा किलो के करीब गुलकंद और सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 100 ग्राम। ठीक है। इनको मिक्स करके खिलाते रहें तो दूध माशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा। मिक्स करके खिलाना है? कितनी क्वांटिटी में खिलाना है ये हमारे व्यूअर्स का सवाल होता है, ये भी बता दीजिए। ये एक ही डोज है, आधा किलो गुलकंद एक ही डोज में 1 प्याला चीनी का और 100 ग्राम तकरीबन सफ़ेद जीरा। अच्छा, तो ये फ़र्क पड़ेगा माशाल्लाह से? इससे दोबारा कितनी दफ़ा खिलाना है ये भी बता दीजिएगा। ये तकरीबन 6-7 दिन देना पड़ता है, एक ही डोज। 6-7 दिन एक ही डोज देना है। ठीक है। इससे दूध में कितना फ़र्क आएगा आपके हिसाब से? भाई जो 3 किलो दे रही थी 4.5 किलो तक हो जाएगी, 5 किलो तक भी हो सकती है। 5 किलो तक भी पहुँच जाएगी। हाँ, अगर उसकी सिंध की भैंस अच्छी बदीन वाली हो, साए इधर की अपना मीरपुर ख़ास की हो, ये दूध वाले जानवर हैं। ठीक है। तो ये मतलब है कि दूध बढ़ाते हैं। ये पूरे मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर मशहूर है दूध के मामले। अच्छा, और भैंस के साथ साथ ये गायें जो होती हैं हमारी विलायती गायें होती हैं, तो इन पे भी ये देसी नुस्खा यही अपनाए जाएंगे? यही बिल्कुल देसी नुस्खे होंगे। बिल्कुल है तो गाय वो। ठीक है। तो भाई ये माशाल्लाह से सारी चीज़ें थी और जमील भाई ने बहुत अच्छी तरीके से सर ने बताया कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। जमील साहब, ये आपकी फैसिलिटेशन अगर कोई लेना चाह रहा है, कोई आप चेकअप वगैरह के लिए बुलाना चाह रहा है, तो वो भी अवेलेबिलिटी होती है आपके पास? जा सकते हैं? बिल्कुल, हम फार्मर टू
फार्म टू फार्म जाते हैं। फार्म टू फार्म विजिट करते हैं बिल्कुल, आप, ठीक बिल्कुल है। जाते तो कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है या अगर फी सबिल्ला या वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा है कोई देसी नुस्खे, तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप, उनके लिए सेटिस्फाई करेंगे उनको। बिल्कुल, तो जो अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। 0347 ठीक है, 28 18 972। 972। जी। क्या टाइमिंग्स होती हैं आपकी, किस टाइम पे कांटेक्ट कर मैं सकता सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक मतलब वर्किंग करता हूँ ये। है अटेंड कर सकते हैं आप कॉल कोई भी? ठीक है भाई, ज़बरदस्त। आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप कॉल करें भाई नंबर पे, आपको ऑनलाइन भी पता चल जाएगा। अगर कोई सीरियस कंडीशन है, जैसे कोई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, गलघोटू हो गया, जिसमें जानवर जो है टाइम पीरियड नहीं लेता ज़्यादा, तो चेकिंग के लिए भी अवेलेबल हैं जमील साहब। और भी ऐसी बीमारियों की बड़ी बड़ी जो है ना सॉल्यूशंस लेके आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करना ना भूलें, अगर कोई आपको जानवर को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कोशिश करूँगा उसका सॉल्यूशन लाने की। तो मिलते हैं और जमील साहब को इजाज़त दें, मुझे भी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।